नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। हाँ। क्या हम वाकई क्या हम ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं? बड़ा सवाल है ये तो। हाँ, तो हमारे पास एक ऑडियो बुक है, हाउ टू टॉक टू द यूनिवर्स, और आज हम इसी के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने इरादे यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा। ये किताब कहती है कि भाई यूनिवर्स चुप नहीं है, वो सुनता है। हाँ, और जवाब भी देता है। मतलब ये हमारे विचारों, हमारे यकीन, इरादों की जो एनर्जी है ना, हाँ। उसी को हम तक वापस भेजता है। तो चलिए जरा इस सोच को और कुरेदते हैं। बिल्कुल। देखिए, किताब की जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि हर चीज फंडामेंटली एनर्जी है। एनर्जी, ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा। और ये ऊर्जा जो है वो लगातार कंपन करती है, वाइब्रेट करती है। तो ब्रह्मांड से अगर जुड़ना है तो पहले हमें इस वाइब्रेशनल नेचर को, इस कंपन वाले स्वभाव को समझना होगा। अच्छा, ये थोड़ा साइंस जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ हद तक। देखिए, क्वांटम फिजिक्स भी तो यही इशारा करती है कि पदार्थ असल में क्या है। एनर्जी ही तो है। हाँ। जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही हैं। जैसे धीमी फ्रीक्वेंसी वो भारीपन या डर जैसी महसूस होती हैं, और तेज वाली? और जो तेज फ्रीक्वेंसी हैं वो खुशी, क्लैरिटी, इन सब चीजों से जुड़ी होती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, वो सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, वो बाहर सिग्नल भेज रही हैं। एग्जैक्टली। वो सिर्फ पैसिव चीजें नहीं है, वो एनर्जेटिक सिग्नल है। और जो हमारी भावनाएं हैं ना, हाँ। वो इन विचारों को और पावरफुल बना देती हैं, एम्पलीफाई कर देती हैं। समझी। मतलब सिर्फ सोचना काफी नहीं, महसूस करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। ब्रह्मांड जो है वो शब्दों को नहीं पकड़ता, वो हमारे वाइब्रेशन को, हमारी ऊर्जा के लेवल को रिस्पॉन्ड करता है। हाँ। वृद्धि वाली वाइब्रेशन के साथ अलाइन होना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? उसके लिए पहले तो थोड़ी जागरूकता चाहिए। मतलब ये देखना कि हम असल में महसूस क्या कर रहे हैं। और फिर कॉन्शियसली सोच समझकर अपने वाइब्रेशन को ऊपर उठाना। जैसे शुक्रगुजार होकर, दया दिखाकर, इस तरह की चीजों से। तो मतलब सिर्फ वाइब्रेशन पर ध्यान देना है या इरादे भी कुछ मायने रखते हैं? किताब क्या कहती है इस बारे में? जैसे अगर मैं बस सोचूं मुझे खुश रहना है। हाँ, यहीं पर इरादों की क्लैरिटी जरूरी हो जाती है। अच्छा। किताब यही कहती है कि अस्पष्ट इच्छाएं, जैसे आपने कहा मुझे खुश रहना है, वो अस्पष्ट नतीजे ही देंगी। तो फिर इरादा एकदम एक ब्लूप्रिंट की तरह होना चाहिए, स्पेसिफिक। जैसे वो प्रेजेंट टेंस में हो, अभी हो रहा है ऐसा, और इमोशनली जुड़ा हुआ हो। मिसाल के तौर पर, मुझे और पैसे चाहिए, ये थोड़ा अस्पष्ट है। हाँ। इसकी बजाय मैं अपने इस क्रिएटिव काम से हर महीने इतने रुपए कमा रही हूं, ये ज्यादा स्पष्ट है। समझ गई। मतलब बिल्कुल साफ तस्वीर। बिल्कुल। और ये इरादा अंदर से आना चाहिए, आपकी अपनी सच्चाई, आपकी वैल्यूज से, किसी बाहरी दबाव या कमी के एहसास से नहीं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर कहीं ना कहीं ये विश्वास पर, यकीन पर आकर टिकता होगा। किताब कहती है कि विश्वास ही वो ट्रांसमीटर है। हाँ, बिल्कुल। विश्वास ही तो हमारी हकीकत को शेप देता है। मजे की बात यह है कि हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अच्छा। वो एक तरह का फिल्टर है। वो बाहर की दुनिया से आने वाली जानकारी में से सिर्फ उसी पर हमारा ध्यान जाने देता है जो हमारे मौजूदा विश्वासों से मेल खाती है। ओह, तो अगर मैं मानती हूं कि मैं ये नहीं कर सकती, तो मुझे वही चीजें दिखेंगी जो इस बात को पक्का करें। बिल्कुल। इसीलिए जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जैसे मैं काफी अच्छी नहीं हूं या ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, उनको पहचानना और फिर उन्हें बदलकर सशक्त बनाने वाले विश्वासों से रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। पर विश्वास बदलना आसान तो नहीं होता। नहीं होता, लेकिन किताब एक बड़ी बात कहती है कि विश्वास एक चुनाव है। चुनाव? हाँ, जिसे सबूत मिलने से पहले चुना जा सकता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। फिर किताब में मांगने की प्रक्रिया का भी जिक्र है। ये सिर्फ इच्छा करना तो नहीं है? नहीं, ये एक फोकस्ड कम्युनिकेशन है। किताब एक फॉर्मूला देती है, क्या चाहिए प्लस क्यों चाहिए प्लस कैसा महसूस होगा जब वो मिलेगा। क्या, क्यों और कैसा महसूस होगा? हाँ, और ये मांग जो है वो भरोसे की जगह से आनी चाहिए, कमी या डेस्परेशन से नहीं। और एक बार जब आपने स्पष्ट रूप से मांग लिया, तो फिर नतीजे को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देनी है। यहीं पर शायद सबसे मुश्किल हिस्सा आता है। मांग लिया, अब भरोसा रखना है, खासकर तब जब कुछ होता हुआ दिखे नहीं। हाँ, इसे किताब वाइब्रेशनल इंक्यूबेशन फेज कहती है। मतलब वो तैयारी का दौर। तैयारी का दौर। हाँ, जब आपका इरादा पर्दे के पीछे शक्ल ले रहा होता है, तो कैसे और कब होगा इसे लेट को करना, यही आर्ट है।
पर शक तो होता ही है। शक होना नेचुरल है, पर उसे हावी ना होने दें। अपनी पिछली सफलताओं को याद करना वो मदद कर सकता है। भरोसा बनाए रखें और एक्शन लें, लेकिन वो जो अंदर से आए, इंस्पायर्ड एक्शन, जबरदस्ती वाला नहीं। इंस्पायर्ड एक्शन। और एक और बात, कई बार हम अनजाने में खुद ही उसे पाने से रोक देते हैं जो हमने मांगा है। वो क्यों? शायद इसलिए कि हम अंदर से खुद को उसके लायक नहीं समझते, या फिर वो चीज उस रूप में नहीं आ रही होती जैसी हमने उम्मीद की थी। अच्छा। इसलिए रिसीव करने की क्षमता, खुले दिल से स्वीकार करना, वो रिसेप्टिविटी बहुत जरूरी है। और शुक्रगुजारी, मुझे लगता है ये भी जरूरी है। जो मिला है उसके लिए थैंकफुल होना। बिल्कुल, शुक्रगुजारी और ज्यादा पाने के दरवाजे खोलती है। किताब कहती है कि छोटी छोटी सफलताओं का भी जश्न मनाना चाहिए। वो उस नई रियलिटी को और पक्का करता है। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, मतलब रुकावटें आए? हाँ, बिल्कुल आती हैं। किताब कहती है कि रुकावटों को असफलता न समझें, वो एक तरह का इन्विटेशन है। इन्विटेशन किस चीज का? अपने अलाइनमेंट को चेक करने का, कि कहीं आपकी एनर्जी या विश्वास में कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत तो नहीं। देरी का मतलब इनकार नहीं होता। इन चैलेंजेस को एक मौके की तरह देखें। वर्तमान पल में वापस आएं, अपना क्यों याद करें और चिंता के बजाय थोड़ी जिज्ञासा रखें। तो कुल मिला के ये किताब ये कह रही है कि ब्रह्मांड से बात करना असल में अपनी अंदरूनी दुनिया को, अपनी वाइब्रेशन, इरादे, विश्वास को बाहरी दुनिया के साथ सिंक करना है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ पाने की टेक्निक नहीं है। ये उस एनर्जी के साथ एक हो जाने की प्रोसेस है जिसे हम अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। ये एक अलग नजरिया है चीजों को देखने का। सही कहा। और अंत में एक विचार ये है कि ये पूरी प्रक्रिया हमें याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम उसी का एक हिस्सा हैं, एक क्रिएटिव हिस्सा। किताब एक सवाल सोचने के लिए छोड़ती है। अगर हमारी अंदरूनी हालत, हमारा इंटरनल स्टेट वाकई हमारे बाहरी अनुभव को तय करता है, तो आज हम अपने नजरिए में, अपने एटीट्यूड में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका क्या असर होता है। सोचने वाली बात है।